उत्तर प्रदेश का गेस्ट हाउस कांड बसपा में बहुत कम देखा गया कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड की किसी बड़े मंच से चर्चा की गई हो। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों की टेंशन भी बढ़ने लगी है। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को रायबरेली में बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती की तीखी प्रतिक्रिया न आए तो कैसे हो सकता है। रविवार को लखनऊ में आयोजित पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड नहीं होता तो आज सपा और बसपा गठबंधन देश पर राज कर रहे होते। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव पुराने बसपाई नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रायबरेली स्थित कॉलेज में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अखिलेश के इस कदम को बसपा के चुनावी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसी सियासी घटनाक्रम के पलटवार में मायावती ने अपनी बैठक में सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि विरोधी पार्टियों के द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के साथ साथ दलितों को गुमराह करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वादी बीएसपी मूवमेंट से अलग करने की साजिश व षड्यंत्र किया जाता रहा है। लेकिन बहुजन समाज में खास तौर पर दलित समाज पार्टी मूवमेंट के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सपा जैसी दूसरी पार्टियों के वोट बैंक खिसकते रहते हैं, जिससे यूपी में भाजपा सत्ता पर काबिज है। वहीं समाजवादी पार्टी दलित, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज के हित के व जान माल की सुरक्षा के मामले में भुलभुल नीति व छलापूर्ण रवैये के कारण बैकफुट पर है। इतना ही नहीं, सपा की काशीराम पॉलिटिक्स पर मायावती ने यहां तक कह दिया कि मान्यवर काशीराम के देहांत पर इनके पिता मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार द्वारा एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं करना व अपने श्रद्धा के फूल तक नहीं चढ़ाना, ये समाजवादी पार्टी पर ऐसे काले धब्बे हैं जो कभी भी धुलने वाले नहीं है और ना ही लोग इसके लिए उन्हें माफ करने वाले हैं। बता दें कि गेस्ट हाउस कांड यूपी की राजनीति का वो काला दिन रहा। 1993 में जब सपा बसपा ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल में ही इस गठबंधन में दरार आ गई। इस दौरान 2 जून 1995 को मायावती ने गठबंधन तोड़ने को लेकर स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों की बैठक बुलाई, जहां सपा नेताओं ने सैकड़ों समर्थकों के साथ गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। सपा नेताओं के हमले से बचने के लिए मायावती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आरोप है कि सपा नेताओं ने मायावती के साथ बदसलूकी की और ये पूरा विवाद देश में चर्चित बन गया। इस मामले में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान सहित सपा के कई नेताओं के खिलाफ मायावती ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज करवाया था। ये मामला इतना बड़ा था कि मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच किसी भी संबंध का सबसे बड़ा रोड़ा इसे माना जाता रहा है। लेकिन ऐसे में मायावती का ये बयान वाकई चौंकाने वाला है कि गेस्ट हाउस कांड नहीं होता तो आज सपा और बसपा गठबंधन देश पर राज कर रहा होता। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो 2022 के विधानसभा चुनावों में अधिकांश मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला। ऐसे में बसपा को डर है कि कहीं उनका दलित वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक ना जाए। फिलहाल अब ये देखना होगा कि अखिलेश अपने इस दाव में कितने कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल अब तक की ये थी हमारी अपडेट। कैमरे के पीछे हमारे साथी कमर जी और मैं आपका साथी मोहित। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक खबर का अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।